हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन, क्योंकि शुक्र धन देने वाले ग्रह हैं, हमें संसार में जो भी चीज़ें चाहिए उसमें शुक्र का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे आप वो धन की बात करें, सुखों की बात करें, लग्जरी की करें, प्रेम की बात करें, या आप सुंदर दिखना चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया, तो ये सब आधिपत्य शुक्र के पास होते हैं। वही शुक्र अब 26 जुलाई 2025 को बुध की राशि मिथुन पर गोचर करना शुरू करेंगे और आने वाले लगभग 26 दिनों तक यानी कि 20 अगस्त की रात्रि 1:19 तक ये मिथुन पर गोचर करेंगे। इसमें थोड़ा सा गहराई से समझने की आवश्यकता है। हम फिर फलादेश भी समझेंगे और हम उपाय भी जानेंगे, परंतु सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि हमें जो फल मिलने वाला है, हमारे साथ जो घटनाएं घटने वाली हैं, अच्छी बुरी जो भी, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो आपने समझा कि शुक्र का परिवर्तन है, जो कि अब वृषभ को छोड़कर मिथुन में आ जाए। दूसरी बात, मिथुन में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति है, या गुरु घंटाल की स्थिति योग की बन जाती है। और देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में देखा जाए तो राहु के नक्षत्र आरद्रा में तीसरे चरण में है और 28 जुलाई से ये चौथे चरण में आ जाएंगे। फिर 13 अगस्त को ये अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में आ जाएंगे आरद्रा से। और ये समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में। इसके अलावा राहु की दृष्टि भी इन दोनों ग्रहों के ऊपर है, क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं और राहु पापक ग्रह आ जाते हैं, और पापक ग्रह की दृष्टि यहाँ पर जब आ जाएगी, ये जो शुभ परिणाम मिलने हैं उसमें कमी कहीं ना कहीं आ जाती है। चलिए जानते हैं कि क्या फल मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में ये जो गोचर काल है आपके सुख भाव में ही है, और शुक्र आपके अष्टमेश बनते हैं और तृतीयेश भी हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश और साथ में आपके कर्मेश भी हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। ये गोचर काल शुक्र का आपके जीवन में देखा जाए तो करियर में लाभ कराने वाला, अचानक धन लाभ की स्थितियाँ भी बनेंगी और आप अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परंतु यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी, क्योंकि व्यक्ति कई बार भ्रम की स्थितियों में आ जाता है और राहु का यहाँ प्रभाव है तो भ्रम पैदा होगा ही होगा। तो क्योंकि कई बार आपके अंदर ये देखने को मिलेगा कि आप बहुत जल्दबाजी में, बहुत एनर्जी की वजह से, कहते हैं ना कि हम जोश में कई बार होश खो बैठते हैं, तो जल्दबाजी में आप निर्णय लेके, और आपके जो कलीग हैं, जो काम करने वाले साथ में लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उनके साथ कुछ बातें ऐसी कर जाएंगे जिसकी वजह से वाद विवाद या आपके साथ गुप्त रूप से राजनीति हो सकती है। गुप्त रूप से आपके उन्नति प्रगति को देखते हुए लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि भैया इसको कैसे नीचे खींचा जाए, क्योंकि दुनिया में पीछे खींचने वाले बहुत हैं, आगे बढ़ाने वाले कम। तो वो चीज़ हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए, ठीक है आप उन्नति प्रगति कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु आपको ये कोशिश करना ज़रूर कि अपनी बातें अपने तक ही रखिए, अपने रहस्य अपने तक ही रखिए, अपनी प्लानिंग को किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि इसका फ़ायदा ज़रूर कुछ लोग जो आपके हो सकता है मित्र हों, आपके हितैषी हों, या आपके कोई लग रहा हो कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, पर अंदर ही अंदर वो परेशान है कि भाई ये आगे क्यों बढ़ रहा है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन में देखेंगे कि जिस विषय में आप फोकस थे, ये काम अपने को करना, इस विषय में मुझे जानना है, समझना है,
इस विषय को सीखना है, तो वो चीज़ इस समय आप कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो लोग अपने व्यय से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अधिक खर्च से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके खर्चों में कमी आएगी। यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे, स्वास्थ्य में सुधार आए, और योग प्राणायाम करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। जो कि शुक्र आपके सुखों में वृद्धि भी करेंगे, लाभ भी दिलवाएंगे और जीवन में सुख भी आएंगे। परंतु आप यदि कहीं यात्रा इत्यादि कर रहे हैं, वहाँ पर सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी है। तो ये कुछ स्थितियाँ रहने वाली हैं, कुछ हमें जो परिणाम मिलने वाले हमने समझा। अब हम जान लेते हैं कि हमें उपाय क्या करना चाहिए। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, और साथ में शिव जी के कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय या कोई चालीसा, स्तोत्र, कोई न कोई प्रार्थना करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करिए। श्रावण चल ही रहा है और ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक करना और भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो कोई भी मंत्र पढ़ते हुए, बोलते हुए, सबसे सरल है, सबको मालूम है, ओम नमः शिवाय यही बोलते हुए तो आप अभिषेक करिए। अभिषेक अब किससे करें? जो भी आपके पास उपलब्ध हो, दूध हो, दही हो, जो भी हो, है ना, गन्ने का रस हो, कुशोदक हो, कुछ नहीं है तो जल तो है ही है, जल से ही करिए, तो इससे सहयोग मिलेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।